अफगानिस्तान में इस वीडियो के शाये होने के वक्त खबरों में काफी जगह ली हुई है, लेकिन हमें बहुत कम ऐसी बातें बताई जाती हैं जो इस जगह और लोगों के बारे में वाकई अहम हों। ये लोग कौन हैं, वो कौन सी जबानें बोलते हैं, उनकी कदीम तारीख और दियोमालाएं क्या हैं। हम हालिया सनसनीखेज खबरों पर बात नहीं करेंगे, बल्कि उन लोगों और इस इलाके की तहजीब की जड़ों पर नजर डालेंगे, जो कुछ लोगों के लिए हैरान कुन भी हो सकती हैं। आखिर ये अफगान लोग हैं कौन? लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। लफ्ज अफगान ईरानी जबान बैक्टोरियन से आया है, जिसका मतलब है दूर के लोग। स्तान, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, काजिकिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह में आता है, वो भी कदीम फारसी लफ्ज आइस्तान से आया है, जिसका मतलब होता है जगह। ये लफ्ज इंग्लिश के स्टैंड से भी ताल्लुक रखता है, यानी अफगानिस्तान का मतलब है अफगान लोगों की जगह। अफगानिस्तान में खुद अफगान का लफ्ज आमतौर पर पश्तून लोगों और उनकी ज़बान के लिए इस्तेमाल होता है। पश्तो एक ईरानी ज़बान है जो जदीद फ़ारसी से मुख्तलिफ है और दोनों एक दूसरे को नहीं समझ सकते। तकरीबन आधे अफगान लोग पश्तून हैं और तकरीबन इतनी ही तादाद में ताजिक और दूसरे ग्रोह शामिल हैं, जिनमें से कई दरी बोलते हैं। दरी फ़ारसी का ही एक मकामी नाम है, जैसी ज़बान ईरान और ताजिकिस्तान में बोली जाती है, बस तलफ़्फ़ुज़ थोड़ा मुख्तलिफ है। ज़बानें इस खित्ते की कदीम तारीख़ को समझने की कुंजी हैं। ये ज़बानें हिंद यूरोपी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, जिनकी जड़ें इंग्लिश, जर्मन, गैलक, अतालवी, रूसी और दीगर यूरोपी ज़बानों से मिलती हैं। ये लोग जो हिंद यूरोपी ज़बान बोलते थे, अफ़गानिस्तान के इलाके में कब और कैसे पहुँचे, ये अभी भी ज़ेर बहस है, लेकिन कुछ जीनियाती और दियोमालाई शवाहिद मौजूद हैं, जिनसे पता चलता है कि उनका ताल्लुक़ कॉर्डियड वेयर सकाफ़त से हो सकता है। अफ़गान मर्दों में सबसे आम DNA ग्रुप R1A है, जो मशरक़ी और वस्ती यूरोप में आम है, ख़ास तौर पर स्लाव लोगों में, जैसे पोलैंड और रूस के मगरबी हिस्से में। यही ग्रोह जो बाद में हिंद आयरानी ज़बानें बोलने लगा, असल में एक यूरोपी नस्ल से ताल्लुक़ रखता था, जो मशरक़ की तरफ हिजरत कर गया। उन्होंने बहेरा कैस्पियन के शमाल और मशरक़ी इलाकों पर कब्ज़ा किया और फिर जनूब की तरफ अफ़गानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और भारत के इलाकों में फैल गए। इनमें से शुमाली ग्रोह सीथियान या साका कहलाए, जबकि जो जनूब आए वो आर्या या ईरानी कहलाए। आज भी ताजिक और पश्तून ईरानी ज़बान बोलने वाले लोग हैं, जिनमें यूरोपी जीनियाती निशानियां पाई जाती हैं, और उनमें स्टेप यानी चरागाहों के इलाके की वही नस्ल देखी जा सकती है जो मगरबी यूरोप में भी मौजूद है। उनमें कभी कभार नीली, सब्ज या शहद रंग आंखें और सुनहरे या सुर्ख बाल भी पाए जाते हैं, जो उनके यूरोपी आबाओ अजदाद की निशानियां हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल जदीद यूरोपियों जैसे हैं, बल्कि वक्त के साथ उनमें मकामी लोगों का भी इम्तिजाज हुआ है, लेकिन उनके कई मर्द आबाओ अजदाद मगरबी और मशरक़ी यूरोप के लोगों जैसे थे और वही ज़बानें और मजहबी रिवायात अपने साथ लाए। वस्ती एशिया में तमाम जगहों में सबसे ज़्यादा ये जीनियाती विरासत अफ़गानिस्तान और इसके पहाड़ी इलाकों में महफूज रही है। अफ़गानिस्तान की दोनों बड़ी ज़बानें हिंद आयरानी नस्ल से ताल्लुक़ रखती हैं और वो पाकिस्तान और भारत की ज़बानों से अलग लेकिन जुड़ी हुई हैं, जो सब प्रोटो हिंद आयरानी से निकली है। आयरानी और आर्या दरअसल एक ही लफ्ज़ के मुख्तलिफ तलफ़्फ़ुज़ हैं। ज़बान का बंटवारा हमें ओस्ता और विदक मजहबी रिवायात में भी नज़र आता है। एक शुमाली ग्रोह था जिसकी शनाख्त ज़रतश्ती रिवायात से है, और दूसरा जुनूबी ग्रोह जिसने ऋग्वेद लिखी। ये बंटवारा मुमकिन तौर पर जोग्राफियाई लिहाज से हिंदू कश पहाड़ों से ज़ाहिर होता है, जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हैं। ऋग्वेद शायद दुनिया का सबसे कदीम मजहबी मतन है, जो जदीद पाकिस्तान के इलाके में तैयार हुआ।
जबकि ओस्ता आमतौर पर इन इलाकों का जिक्र करता है जो आज का अफगानिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान है, और इन सबको आर्या की ज़मीनें कहा जाता है। ईरान का मतलब भी आर्यों की सरजमीन है। ईरानी और वीदी आर्या दोनों खुद को आर्या कहते थे और इनका असल माखज एक ही था। वीदी आर्या जुनूब की तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पहाड़ों से नीचे आए, जबकि ईरानी वहीं शुमाल या पहाड़ों में ही रहे। आर्या का मतलब क्या है, इस पर बहुत बहस हुई है, लेकिन वेदिक मजहब में एक देवता का नाम आर्यमन है जो आर्या से आया है। वो शादियों और समाजी उसूलों का देवता है और इसका मतलब साथी या दोस्त जैसा हो सकता है। वो कदीम देवताओं में शुमार होता है, जैसे मित्र और वरोना, और सिर्फ हिंद ईरानी रिवायत में नहीं बल्कि दीगर यूरोपीय दियोमलाओं में भी पाया जाता है। आयरलैंड की गिलक रिवायत में एरेवान एक बादशाह है जो मुल्क फतह करता है, अच्छा उस्ता, और वो इन मुश्किल देवताओं से फतह हासिल करता है जिन्होंने उसके किसी रिश्तेदार को मारा था। साथ ही एक देवता लौबे को भी, जो शायद असल में वही हो। वो जमीन को मुत्तहिद करता है, कवानीन बनाता है और बादशाहों का एक सिलसिला शुरू करता है। उसका नाम वेदिक देवता आर्यमन के साथ बराह रास्त मुशाबा है, इसलिए ये देवता एक हिंद यूरोपी शख्सियत था जो हिंद यूरोपी दुनिया में मशरिक से मगरिब तक पाए जाने वाले मुशाबा ख्यालात से जुड़ा हुआ था। जो भी आर्या लफ्ज़ की जड़ हो, उसका ताल्लुक कबीलों के दरमियान ताल्लुकात या भाईचारे से लगता है। लिहाजा आर्या का मतलब साथी या हमवतन लेना एक माकूल अंदाज़ा है। ज़रतश्ती गाथा ज़बानी तौर पर महफूज रहें और उन्हें तकरीबन 5वीं या 6ठी सदी ईस्वी में लिखा गया। ये एक ज़बान में लिखी गई जिसे हम आउस्ता कहते हैं। ये ज़बान कदीम फ़ारसी से मुख्तलिफ थी और गालिबन मशरक़ी ईरानी ज़बानों में से एक थी, जो शायद बैक्टीरिया के इलाके में यानी आज के अफ़गानिस्तान के किसी हिस्से में परवान चढ़ी। ये वेदिक संस्कृत के बहुत करीब है और इसी तरह मजहबी रसूमात के तहत तरन्नुम के साथ याद की जाती थी। आउस्ता में बैक्टीरिया के इलाकों को 16 पाक ज़मीनों में से एक कहा गया है जिन्हें अहूरा मज़दा ने पैदा किया। कुछ लोगों ने ये दिखाने की कोशिश की है कि आर्यमम वेजा यानी आर्यों की ज़मीन, जहाँ ज़रतश्त पैदा हुए और जहाँ मुक़द्दस पहाड़ हरा भरा ज़ेयती था, वो अफ़गानिस्तान में था। ये जगह बैक्टीरिया के करीब दीगर जगहों के साथ एक फहरिस्त में शामिल है, लेकिन एक और ज़रतश्ती माखज़ के मुताबिक ये मकाम मौजूदा आज़रबाईजान और कफ़काज़ के करीब था। वहाँ एल्ब्रोस पहाड़ वाक़े है जो यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है। उसका नाम दरअसल आउस्ता के हरा भरा ज़ेयती का ही एक बाद का ईरानी मुख्तसर नाम है, जिसमें शुरू का हा और आखिर का ईयती ख़त्म हो गया। आज भी वहाँ आउसीटियन नामी ईरानी ज़बान बोलने वाली कौम आबाद है। क्या ये वाकई वही जगह है जहाँ ज़रतश्त पैदा हुए? ये बात यकीनी नहीं, क्योंकि कुछ और पहाड़ों को भी इसी जड़ से जोड़ा गया है। मुमकिन है कि जहां भी ईरानी कौमों ने कोई बड़ा पहाड़ देखा, उन्होंने उसे उसी नाम से पुकारा, क्योंकि पहाड़ दुनिया के मरकज और मुकद्दस पहाड़ का नुमाइंदा समझा जाता था। ताहम मकाम की जो तफसील दी गई है वो वाज़े तौर पर उसे शुमाल में रखती है। कहा जाता है कि वहां सर्दी 10 माह लंबी रहती थी और सिर्फ 2 माह की मुख्तसर गर्मी होती थी, जो ईरान या अफगानिस्तान के माहौल से मुताबिकत नहीं रखती। अगरचे अफगानिस्तान में भी सख्त सर्दियां और बर्फबारी होती है, ये माहौल ज्यादातर रूस के जंगलाती मैदानों जैसा लगता है और शायद ये हमारे आबाओ अजदाद की सरजमीन की एक धुंधली याद हो। अविस्ता में अफगानिस्तान के हिलमंद दरिया का जिक्र आता है, जो काबुल के करीब शुमाल मशरकी पहाड़ों से निकलता है। इसे ईरानी कौम का दिल या मरकज कहा गया है। वाकई कई अजीम ईरानी शख्सियात इस इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं। शायर रोदकी 849 ईस्वी में
मौजूदा ताजिकिस्तान में पैदा हुए, जो अफगानिस्तान के शुमाल में है। इस जमाने में ये पूरा इलाका एक ही ईरानी जबान बोलने वाली तहजीब थी और आज की सियासी सरहदें मौजूद न थी। इस इलाके की तमाम फारसी तारीख एक मुश्तरका सकाफत का हिस्सा है। उस वक्त ईरानी दुनिया में मौजूदा उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिज़स्तान के इलाके भी शामिल थे और वहाँ से भी कई मशहूर ईरानी शख्सियात सामने आई। 10वीं सदी में अफगानिस्तान से कई मशहूर शायर और आलिम पैदा हुए और यही ज़माना फ़ारसी ज़बान की तजदीद के लिए बहुत अहम था, ख़ास तौर पर अरब फतूहात के बाद। लेकिन इन कौमों की सबसे पुरानी रिवायात और तहरीरें ज़रतिश्ती मुतून से मिलती हैं और ज़रतिश्ती मज़हब को इस्लाम से पहले के ईरानियों का मज़हब समझा जाता है। लेकिन ये कहना मुमकिन नहीं कि तमाम ईरानी ज़बान बोलने वाले लोग इस मखसूस ज़रतिश्ती मज़हब को मानते थे जैसा कि आज महफूज है, बल्कि वो कई देवी देवताओं को मानते थे जिनका ताल्लुक हिंद, यूरोपी और मकामी रिवायात से था और इनमें से कई वैदिक मज़हब में भी मौजूद हैं। ज़रतिश्ती मज़हब दरअसल एक ख़ास तौहीदी झुकाव रखने वाला अक़ीदा था जो वसी हिंद ईरानी मुशरिकाना मज़हब के अंदर उभरा। इसमें कई पुराने देवी देवताओं को शामिल किया गया और कुछ को रद्द कर दिया गया। ज़रतिश्ती मज़हब में नेकी और बुराई की कशमकश का नज़रिया पाया जाता है जो अगरचे ख़ास लगता है, लेकिन यूरोप के दूसरे पुराने मज़हबों में भी इसकी कुछ शक्लें देखी जा सकती हैं, जहां अच्छे देवता बुरे और बदनज़्म देवताओं से लड़ते हैं। लिहाजा ज़रतश्ती मज़हब की ये खुसूसियत भी हिंद यूरोपी रिवायात से माखूज़ है। ज़रतश्ती मतुन में कई ऐसी कहानियाँ मिलती हैं जो हिंद यूरोपी देवमालाई कहानियों की झलक दिखाती हैं। एक मिसाल आविस्ता और बाद की रिवायात में दुनिया की तख्लीक और पहले बादशाहों की कहानी है। उनमें एक कदीम मुखन्नस गाय गेव दादा का जिक्र है। गेव या गा का ताल्लुक अंग्रेजी लफ्ज काव से भी है। ये गाय अहूरा मज़दा की पहली तख्लीकात में से एक थी और ये एक दरिया के पार रहती थी जहां गायू मर्द भी मौजूद था। पहला जिंदा इंसान जिसका नाम फानी जिंदगी के मतलब रखता था, वो और एक गाय 3000 साल तक साथ जिंदा रहे। फिर आहरीमान जो तबाही और बुराई की ताकत था 3000 साल की कैद से आजाद हुआ। उसने दुनिया पर मौत और दुख का हमला किया, एक देव हैकल अजदहे ड्रैगन की शक्ल में। ये हमला बहार के पहले दिन हुआ जो ईरानी रिवायत के मुताबिक नया साल होता है। इस हमले में गाय मार दी गई, लेकिन इसकी रूह चांद पर चली गई। वहां इसने जुड़ी बोटियां, अनाज और जानवरों की रूहें पैदा की। गायो मर्द थोड़ा ज्यादा जया, लेकिन जब वो मरा तो इसके जिस्म से एक दरख्त उगा जिसे सूरज की रोशनी ने जरखेज बनाया। इस दरख्त के बीजों से दुनिया के तमाम पौधे और दरख्त निकले। इसी दरख्त की शाखों से माशा और माशियाना पैदा हुए, जो पहले इंसान मर्द और औरत थे। जो लोग नार्वीयन देयोमाला से वाकिफ हैं, उन्हें यह किस्सा कुछ जाना पहचाना लगेगा। एक कदीम गाय आउडम्बला थी जिसका दूध कभी खत्म नहीं होता था। जब बर्फ और आग के मिलाप से एक देव आइमर पैदा हुआ तो उसने 3 दिन तक इसी गाय का दूध पया। आउडम्बला ने चट्टानों से नमक चाटकर एक और हस्ती बोरी को जाहिर किया, जिसका मतलब था लाने वाला। बोरी बूर का बाप था, जिसका मतलब है पैदा किया गया, और बोर ओडन का बाप था। फिर ओडन ने
درختوں یا لکڑی سے پہلے انسان اور عورت بنائے۔ کہانی اس سے بھی آگے جاتی ہے۔ ایرانی روایات میں جو تاجکستان، افغانستان اور ایران کے لوگوں میں عام ہے، ایک اہم کردار یاما یا یما ہے، جو دنیا کی تخلیق میں بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ بعد کی فارسی روایات میں اسے جمشید کہا گیا، جس کا مطلب ہے روشن یاما۔ ویدک مذہب میں بھی یاما موت کا دیوتا ہے۔ زرتشتی کتابوں کے مطابق یاما پہلا سچا بادشاہ تھا، جسے اہورا مزدا خدا نے زمین پر زندگی کی پرورش اور حفاظت کے لیے چنا۔ اس نے زمین کو خوشحالی سے بھر دیا اور اندھیری طاقتوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ اس نے یہاں تک کہ شیطانی طاقتوں پر قابو پا لیا اور انہیں غلام بنا لیا۔ زمین کئی بار اتنی چھوٹی ہو گئی کہ سب مخلوق کا بوجھ نہ سہار سکی۔ تب اہورا مزدا نے اسے ایک سنہری مہر دی، جسے یما نے زمین پر دبایا اور زمین کو وسیع کر دیا۔ اس نے یہ کام کئی بار کیا۔ پھر اہورا مزدا نے اسے خبردار کیا کہ ایک سخت سردی آنے والی ہے اور اسے چاہیے کہ وہ بہترین مرد و عورت اور ہر مخلوق کے 2 جوڑے کو ایک زیر زمین شہر میں چھپا دے۔ یہ کہانی شاید ویدک مذہب میں یاما کے موت کے دیوتا ہونے کے نظریے سے جڑی ہوئی ہے۔ جب سردیوں میں روحیں زمین کے اندر چلی جاتی ہیں اور بہار میں واپس آتی ہیں۔ یہ کہانی دنیا کی تخلیق اور زیر زمین دنیا سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ شاہنامہ، جو 10ویں صدی کی ایک عظیم فارسی غزمیہ نظم ہے، میں جمشید، جس کا نام یما سے نکلا ہے، کو ایک عظیم تہذیبی ہیرو کہا گیا ہے۔ اس نے کئی ایجادات کی، جن میں ایران کے 4 سماجی طبقے بھی شامل ہیں۔ جمشید نے ایک بڑا جواہرات سے سجا تخت بنایا اور دیووں، زرتشتی شیاطین پر قابو پا کر انہیں حکم دیا کہ اسے اٹھائیں تاکہ وہ سورج کی طرح چمکتا ہوا زمین کے اوپر تارے۔ تب اعلان کیا گیا کہ یہی دن نوروز ہے، یعنی نیا دن یا نیا سال۔ لیکن جب جمشید نے خود پسندی اور غرور سے کام لیا تو اس کا الہی نور چھن گیا۔ وہ رسوا ہوا، افسردہ ہوا اور معافی مانگی۔ پھر اس کا ایک بیٹا ہوا جس کا نام ضحاک تھا۔ اس کے کندھوں سے 2 اژدہے نکلتے تھے۔ اوسطا میں اسے اہریمان کا بیٹا کہا گیا ہے۔ اس نے جمشید کو شکست دی، اسے بے رحمی سے آدھا چیر دیا اور حکومت پر قبضہ کر لیا۔ وہ روز 2 نوجوانوں کے دماغ کھاتا تھا۔ یہ کہانی سورج کی طاقت کے ابھار اور زوال کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ تاہم کچھ اور ذرائع کہتے ہیں کہ جمشید کو نئے سال نوروز کے دن ضحاک نے قتل کیا، جو غالباً گایو مرد کی موت سے بھی جڑا ہو سکتا ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یما کا نام نورس دیو یمر کے نام سے ملتا جلتا ہے، وہی دیو جس کے جسم سے اوڈن اور اس کے 2 بھائیوں نے دنیا بنائی تھی۔ ظاہر ہے کہ یمر اور یما کے درمیان بہت فرق ہے، مگر کچھ اہم مماثلتیں بھی ہیں۔ جمشید کا 2 ٹکڑے کیا جانا شاید ایک پرانی روایت سے جڑا ہو، جس میں اس کے جسم سے دنیا بنی ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یما یا یمر کا مطلب ہی جڑواں ہو، کیونکہ دونوں کے ناموں کی جڑ یہی لگتی ہے۔ ایرانی روایت میں نوروز صرف سردی کو بھگانے سے نہیں جڑا، بلکہ جمشید کے قتل سے بھی منسلک ہے۔ اس سے امکان پیدا ہوتا ہے کہ جمشید اور گایو مرد دراصل ایک ہی شخصیت کے مختلف نام ہوں۔ یما نے دنیا کو پھیلایا اور اسے مخلوقات سے بھر دیا، پھر زمین کے نیچے ایک محفوظ پناہ گاہ بنایا۔ گایو مرد کے مرنے کے بعد اس کے جسم سے درخت، پودے اور انسان پیدا ہوئے۔ یمر کے جسم کو کاٹ کر دنیا بنائی گئی، اور اس دنیا کے تمام حصے یمر کے جسم کے مختلف حصے تھے۔ اگرچہ ان داستانوں میں فرق ہے، مگر مرکزی نقطوں میں اتنی مماثلت ہے کہ لگتا ہے یہ دونوں کہانیاں ایک ہی اصل داستان سے نکلے ہیں۔ اور امکان ہے کہ یہ کوڈڈ ویئر نامی قدیم تہذیب سے تعلق رکھتی ہو، کیونکہ ہم یہ مماثلتیں یونانی اور نورستیو مالا میں نہیں پاتے، حالانکہ وہ جغرافیائی لحاظ سے قریب ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ
कि यूनानी जबान, सकाफत और रवायात बराह रास्त यमनाया लोगों की हिजरत से आए, जबकि ज्यादातर यूरोपीय ग्रोह कोडेड वेयर तहजीब से निकले, जो मैदानों के बजाय जंगलों के किनारे से ताल्लुक रखते थे। शायद इसीलिए इन रिवायात में इंसानों को दरख्तों से पैदा हुआ तसव्वुर किया गया। ये मालूमात सर्वाइव द जाइव के टॉम की तहकीक से सामने आई है, जिन्होंने हाल ही में इन मौज़ूआत पर रोशनी डाली। रिवायत के मुताबिक यमा का बेटा अब्दी था, जिसका ताल्लुक एक खुदा अपम नेप्ट से बताया जाता है। अब या आब फारसी में पानी के मानी रखता है, जैसे कि कदीम गिलिक जबान में भी। अबद को दूसरा इंसान कहा जाता है जिसने दुनिया को आहूरा मज़दा के लिए तैयार किया। वो तीसरे इंसान फरीता कबाब था, जिसने ज़हाक नामी अजदहे को शिकस्त दी। जब फरीदून ने ज़हाक को काटा तो ज़मीन की तमाम बुरी मखलूकें इसके खून से पैदा हो गईं। फरीदून को खौफ हुआ कि अगर वो उसे दोबारा काटेगा तो वो दुनिया तबाह कर देगा, इसलिए उसने ज़हाक को मारने के बजाय कोहे दमावंद के नीचे जंजीरों में जकड़ दिया। कहा जाता है कि जब जलजला या आतिश फिशां होता है तो वो दरअसल ज़हाक की जंजीरों से छुटकारे की कोशिश होती है। एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब सख्त सर्दियां दुनिया को ढांप लेंगी और ज़हाक जंजीरों से आज़ाद होकर शैतानी फौज की क़यादत में दुनिया पर हमला करेगा। तमाम इंसानों का 1/3 हिस्सा खा जाएगा, इससे पहले कि उसे ग्रेशा कत्ल करे। ग्रेशा का मतलब शायद कमजोर हुरस कदीम मिस्री देवता होता है, जिसे मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाता है ताकि वो ज़हाक को शिकस्त दे सके। ग्रेशास्प को थ्रेता का बेटा कहा जाता है, इसलिए मुमकिन है वो फरेदून का बेटा हो, या शायद खुद फरेदून का ही एक और नाम हो, क्योंकि औस्ता में फरेदून को फरेतना कहा गया है, जिसका मतलब होता है थ्रेता का या थ्रेता का बेटा। यहाँ पर नूरसी द्योमाला की कुछ मुशाबहतें याद आती हैं। लोकी को भी जमीन के नीचे जंजीरों में जकड़ा गया और एक पेश गोई के मुताबिक खुदाओं और दीवों के दरमियान जंग होगी, जिसमें लोकी और उसके बेटे शामिल होंगे, खास तौर पर फिनरियर, वो भेड़िया जो ऊडन को खा जाता है और पूरी दुनिया को भी खा सकता था अगर ऊडन का बेटा वेतार उसे न मारता। ऊडन के बारे में भी एक रिवायत है कि वो 3 भाइयों में से एक है। स्नोरी स्टोरलुसन के बयान के मुताबिक वो 3 नशिस्तों पर बैठते हैं और उनका तारुफ होता है बुलंद, बुलंदतर और तीसरा। आम तौर पर माना जाता है कि ओडन ही तीसरा है, इसलिए मुमकिन है कि उसकी असल ईरानी फ्रीदून से मिलती हो। लू एक सेल्टिक देवता है जिसकी कुछ खसूसियात ओडन से मिलती हैं। वो कियान का बेटा है जो 3 भाइयों में से एक है। एक कहानी में बादशाह लोगेथ के बारे में बताया जाता है कि वो 3 भाइयों का बेटा था। कहानियों में भी लूह के 2 भाई होते हैं जो मर जाते हैं और वो अकेला बचता है। ये मुमासलतें बिल्कुल एक जैसी नहीं, मगर ऐसी लगती हैं जैसे मुख्तलिफ सकाफतों में एक ही साए की झलक हो। सेल्टी देयोमाला में डॉन पहला शख्स होता है जो मेलेशियाई लोगों में से मरता है, मगर उसे दागदा का बेटा भी कहा जाता है, जो बुजुर्ग देवता है और मर्दों की दुनिया का हाकिम है। दागदा के एक नाम रूई का मतलब होता है अजीम इल्म वाला सरदार। ये नाम अगरचे लग़वी तौर पर अहूरा मज़दा से मुख्तलिफ है, लेकिन मतलब में बहुत मुमासल है, क्योंकि अहूरा मज़दा का मतलब भी होता है दानाई का सरदार। आहूरा मज़दा को आतिश, आदर यानी आग का बाप कहा जाता है, और दागदा रूइड रू हासा को भी आयत यानी आग का बाप कहा जाता है। ये नाम भी आदर से बहुत मिलता है। कभी कभी दागदा को खुद भी आयत कहा जाता है। आपम नेप्त जो पानी के बहाव को काबू में रखता है, उसे नवादा से तशबीह दी जाती है। एक देवता जिसे कभी नेक्टन भी कहते हैं, जो दुनिया के तमाम ताज़ा पानी का निगहबान है। महर जिसका मतलब है जो मुआहिदा बांधता है, वादे और रिश्तों का देवता है।
ये नाम अगरचे लोग से लग़वी तौर पर नहीं मिलता, मगर दोनों का मतलब अहद व पैमान से मुतल्लिक है। फारसी ज़बान में कड़क को तुंदर कहते हैं, जो बिल्कुल अंग्रेजी लफ्ज़ थंडर का हम मानी है, और इसलिए ये थोर से जड़ा हो सकता है। अब भी ईरानी और उनके असर से मुतासिरा लोग पुराना साल नौरोज़ के जरिए मनाते हैं, जिसका मतलब होता है नया दिन। रोज़ का ताल्लुक कदीम हिंद यूरोपी लफ्ज़ लूक से है, जो अंग्रेज़ी लफ्ज़ लाइट रोशनी की जड़ है। हिंद यूरोपी एल्व्स ईरानी सकाफत में फरिश्तों या नूरानी मखलूक की सूरत में सामने आते हैं। ये त्यौहार बहार के आगाज़ पर मनाया जाता है और उसे जमशेद की कहानी से जोड़ा जाता है, जो जिंदगी की वापसी की अलामत है, और रोशनी का अंधेरी ज़मीन के नीचे से दोबारा जाहिर होना, आग के ऊपर से छलांग लगाना एक आम रस्म थी और अब भी है, जैसे कि मुर्दों की कब्रों पर जाना। पश्तो में इस महीने का नाम रई है, जिसका ताल्लुक गालिबन केल्टिक गायलिक त्यौहार एम्बॉल्ग से हो सकता है, जो बहार के आगाज और भेड़ बकरियों के बच्चे जनने के मौसम से जुड़ा है। अफगान रिवायत में नए साल पर खास खाने पकाए जाते हैं और फूलों के मेले मनाए जाते हैं। बाज़ इलाकों में एक बूढ़ा दाढ़ी वाला किरदार भी होता है, जिसका नाम कंपेरिक है, जो नए साल के वक्त लोगों को चीजें बांटता और कहानियां सुनाता है। ईरान में यही किरदार अमू नौरूज निया साल का चचा कहलाता है और बाज़ औकात इसके साथ फिरूज भी होता है, जिसका मतलब है फातिह। वो सुर्ख कपड़े पहनता है और मुंह काला करता है। ये यूरोप की फादर क्रिसमस की रिवायात से मिलता जुलता है और मुमकिन है इन सब की कोई कदीम मुश्तरका जड़ हो। कदीम जश्नों में दूसरा सबसे अहम त्यौहार साल के बरक्स हिस्से में मनाया जाता था, यानी फसल का त्यौहार, जो खिज़ां के मौसम और सूरज के नीचे जाने के वक्त को जाहिर करता है। इसे मेहरगान कहा जाता था और आज भी मनाया जाता है। ये दिन महर या जदीद फारसी में मीहर को खराज तहसीन देने का दिन है, जो चिरागाहों का मालिक, लोगों की खुराक का जामिन, मवेशियों और खेतों का निगहबान और हुक्मरानों और किसानों के मुआहिदों का मुहाफिज होता है। जहां बहार का नौरोज सूरज के तुलू होने का जश्न है, वहां मेहरगान सूरज के गुरूब होने का। इसी दिन फरीदून ने कोहे दमावंद से उतरकर ज़हाक को शिकस्त दी थी। दमावंद पहाड़ को बाज़ औकात हरा बरा ज़ेती भी कहा जाता है, जो महर का घर माना जाता है। इससे ये भी इम्कान जाहिर होता है कि फरीदून और महर एक ही शख्सियत के मुख्तलिफ रूप हो सकते हैं, ख़ास तौर पर क्योंकि फरीदून ने ज़हाक को बांध कर शिकस्त दी थी और महर का मतलब ही है जो बांधता है। ये ज़हाक, जिसने यमा को नए साल पर मारा, का कत्ल मौसमों के चक्कर को जारी रखने की अलामत है। रोशनी से अंधेरे की तरफ सफर। महर उन दोनों के बीच खड़ा होता है, उन्हें कायनाती निजाम में बांधता है। इसका घर दुनिया के मरकज में है, जहां सूरज, चांद और सितारे गर्दिश करते हैं। यही मरकज लोग का घर भी बताया गया है। कैलेटिक और नॉर्वेजियन असातीर में भी मरकजी किरदार लोग, ओडन और फेरीदून वही किरदार अदा करते हैं, किसी जालिम कुव्वत को शिकस्त देना। लोग ने फामोरीन को हराकर समुंदर के नीचे बांधा। ओडन ने यमर को शिकस्त दी और वो उड़न तमाम बर्फानी दीवों को भी दफन कर देता है, जिन्हें उस वक्त बचाया गया था जब उसने योम्र का खून बहाकर जमीन को सैलाब में डुबो दिया और समंदर बना दिया। फिनरेयर और योर्मिनगैंदर को समंदर के नीचे या जमीन के अंदर बांध दिया गया। इसी तरह फरीदून ने ज़हाक को शिकस्त दी,
جس کے خون سے دنیا کی تمام شیطانی مخلوقات پیدا ہوئیں، اور پھر اس نے ضحاک کو زمین کے نیچے باندھ دیا۔ ان تینوں کہانیوں میں ایک بات مشترک ہے، یہ سب نظام ایک مستقبل کے سانحے سے خطرے میں پڑتا ہے، جب شیطانی قوتیں آزاد ہو جائیں گی اور زمین پر جنگ چھیڑ دیں گی۔ اس جنگ میں یا تو مردے خود لڑیں گے یا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تاکہ لڑ سکیں۔ کیلٹک اور نارویجن روایات میں گرج کا دیوتا تھنڈر گاڈ ایک جنگجو کردار ہوتا ہے، اسے دیوتاؤں کا بادشاہ نہیں مانا جاتا۔ ایرانی روایات، چاہے وہ زرتشتی عقائد میں ڈھال دی گئی ہوں، کیلٹک اور نارویجن اساطیر سے زیادہ ملتی ہیں بنسبت یونانی یا یہاں تک کہ ویدک ہندو اساطیر کے۔ 4 صدی قبل مسیح سے کم افغانستان یورپی نسل کے ایک اور گروہ کا بھی گھر تھا، یونانیوں کا۔ سکندر اعظم کے ایران پر حملے سے بھی پہلے افغانستان میں یونانی بستیاں قائم کی جا چکی تھیں۔ ان میں سے کچھ آبادیاں فارسی سلطنت کے ذریعے جبری طور پر لائی گئی تھیں، لیکن سکندر کے حملے اور اس کی موت کے بعد بھی یہ یونانی بستیاں سینکڑوں سال تک موجود رہیں۔ افغان جنرل سیلوکس نے سلوکی سلطنت قائم کی، جس میں افغانستان بھی شامل تھا۔ بعد میں متھریڈیٹس نے ان علاقوں کا دوبارہ قبضہ حاصل کیا، لیکن بکٹریا کے علاقے جو آج کے افغانستان کا بڑا حصہ ہے میں یونانیوں کی حکومت ایک آزاد ریاست کے طور پر تقریباً 100 عیسوی تک قائم رہی، جب ایرانی زبان بولنے والے قبائل نے اسے دوبارہ فتح کیا۔ پہلے بعض لوگوں کا خیال تھا کہ افغانستان میں یورپی نسلی خصوصیات کی موجودگی یونانیوں کی وجہ سے ہے، لیکن یہ بات درست نہیں نکلی، کیونکہ ان کی جینیاتی گروہ ہیکلو گروپس یونانیوں سے نہیں ملتے۔ اس موضوع پر ایک تحقیقی مقالے میں یہ نتیجہ نکالا گیا کہ یونانی بستیوں کے کوئی خاص جینیاتی آثار موجود نہیں ہیں۔ البتہ پشتو زبان میں کچھ یونانی الفاظ ضرور پائے جاتے ہیں جو ممکنہ طور پر اسی دور کے رابطوں کی یادگار ہیں۔ افغانستان سے یونانی دور کے کئی سکے اور تحریریں بھی دریافت ہو چکی ہیں اور دیگر نوادرات بھی ملے ہیں، مگر افغانستان صرف قدیم ہندو یورپی مشرکانہ عقائد اور زرتشتیت کا مرکز ہی نہیں تھا، بلکہ بدھ مت کے وجود میں آنے اور اس کے پھیلاؤ میں بھی ایک مرکزی کردار ادا کرتا رہا ہے۔ بدھ مت کی جڑیں آریائی مشرکانہ عقائد میں تھیں اور اس نے ان سے کئی عناصر اختیار کیے۔ 100 قبل مسیح تک افغانستان میں کئی فعال بدھ راہب موجود تھے اور پہلی صدی عیسوی کے آغاز تک شمالی افغانستان میں بڑے بدھ مندر موجود تھے، جن میں ایک وقت میں 30,000 بدھ راہبوں کا قیام ہوتا تھا۔ 5ویں صدی عیسوی میں ساسانی سلطنت کے دور میں یہ ذکر کیا گیا کہ افغانستان میں ہلمند دریا کے ارد گرد کا علاقہ بدھ مت کا گڑھ تھا۔ شمالی افغانستان میں ان قدیم بدھ مت مراکز کے حیرت انگیز آثار آج بھی موجود ہیں۔ شاید سب سے مشہور بامیان کے بدھ ہیں، وہ عظیم مجسمے جو پہاڑوں کی چٹانوں میں تراشے گئے تھے۔ ان کے ارد گرد راہبوں کی سینکڑوں غار نما رہائش گاہیں بھی تھیں جو پہاڑوں میں بنائی گئی تھیں۔ ملک بھر میں دیگر مجسمے اور بدھ مت کے نوادرات بھی پائے جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے 2001 کے اوائل میں طالبان نے ان بد مجسموں کو تباہ کر دیا۔ اس عمل کی مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ ہمسایہ ممالک ایران اور تاجکستان نے بھی سخت مذمت کی، کیونکہ یہ مجسمے ان کی ثقافتی تاریخ کا بھی حصہ تھے۔ ان مجسموں کے باقیات اور پہاڑی غاریں آج بھی موجود ہیں اور بدھ مت کے افغانستان میں قدیم ورثے کی زبردست یادگار ہیں، جو اس مذہب کے اولین گھروں میں سے ایک تھا۔ باکتریائی لوگ جو ایرانی زبان بولتے تھے، شمال کے سگدیئنز کے ساتھ مل کر
बुद्ध मत को चीन तक ले जाने में भी जुज़वी तौर पर जिम्मेदार थे। बैक्टीरिया और सग्द के लोग चीन के साथ सदियों से राब्ते में थे और ये सकाफती ताल्लुक कुरूने वस्ता की ईरानी फनकारी में भी नजर आता है, जिस पर चीनी असरात वाज़ेह तौर पर दिखाई देते हैं। ईरानियों ने बुद्ध मत की असल तालीमात को चीनी ज़बान में तर्जुमा किया और ईरान से ताल्लुक़ रखने वाली कई बरादियाँ आज के चीन के संक्यांग इलाके में भी रिहाइश पजीर थीं। जहाँ आज भी कुछ छोटी छोटी ईरानी ज़बान बोलने वाली ताजिक बिरादरियाँ मौजूद हैं, यूं एशिया के सबसे ज्यादा फैलने वाले मज़ाहिब में से एक बुद्ध मत हिंदू यूरोपी रिवायात से पैदा हुआ और ईरानियों ने न सिर्फ इसके बनने में बल्कि इसके मशरिक की तरफ फैलाव में भी अहम किरदार अदा किया। ये अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान ही का इलाका था जहां 8वीं और 9वीं सदी में फारसी ज़बान ने एक ज़बरदस्त एहया पाया। जब 633 से 654 के दरमियान ईरानी अक़वाम को अरबों ने बड़ी हद तक फतह कर लिया, तो इसी फतह के नतीजे में इस्लाम का मजहब अफ़गानिस्तान में आया और इसके बाद रिवायती हिंदू यूरोपी मुशरिकाना अकायद, ज़रतीतत और आखिरकार बुद्ध मत भी ज़वाल पजीर होने लगे। मगर ये ज़वाल फ़ौरन या खुद ब खुद नहीं हुआ। ज़रतीतत और बुद्ध मत दोनों मज़ाहिब कई 100 साल तक मौजूद रहे। 10वीं सदी में जब इस्लामी मौर्रखीन ने मशरक़ी अफ़गानिस्तान का दौरा किया तो उनके बयानात में अब भी बुद्ध मत की रसूमात, इबादतगाहों और राहिबों का जिक्र मौजूद है और यहाँ तक कि आज भी ईरान में कुछ ज़रतिश्ती लोग मौजूद हैं। लेकिन उस वक्त लोगों पर अपना मजहब तब्दील करने का बहुत दबाव था। अलबत्ता ये तजुर्बा मगरबी मुशरिकों के पेगन लोगों के मुकाबले में मुख्तलिफ था। जैसा कि बहुत से लोग जानते हैं कि वहाँ ईसाई चर्च ने ज़बरदस्ती उनके अकायद पर पाबंदी लगाई और कुरूने वस्ता में सिर्फ मुशरिक होने की बुनियाद पर उनका पीछा करके उन पर जंग मुसल्लत की गई। ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि उस वक्त की जिंदगी आसान थी या ये कि ज़रतश्ती या बुद्ध मत मानने वाले को हरासा नहीं किया जाता था। लेकिन एक इस्लामी मुआशरे में दीगर मज़ाहिब को मानने का इम्कान मौजूद था और है। ताहम इस्लाम रियासती सरपरस्ती में तेजी से फैल रहा था और ज़रतश्ती और बुद्ध मत मज़ाहिब ज़वाल की तरफ जाने लगे। ये समझा जाता है कि अफ़गानिस्तान में बुद्ध मत तकरीबन 12वीं सदी तक ख़त्म हो गया, यानी इस्लाम के आने के 400 साल बाद, और यह अमल आहिस्ता आहिस्ता हुआ। जैसे यूरोप में लोग आहिस्ता आहिस्ता ईसाईयत को अपनाने लगे, वैसे ही 6 से 5 से 1000 ईस्वी के दरमियान अफ़गान इलाके के बेशतर ईरानी नस्ल के लोग इस्लाम कबूल करते चले गए। ज़रतश्तियत की रिवायत जिंदा रही और आज भी कुछ तादाद में मौजूद है, चाहे वो बहुत कम हो। लेकिन शायद उससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि इस कदीम मजहबी और सकाफती विरसे के कई अनासिर आज भी ईरान, अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान में महफूज हैं और वही फारसी सकाफत की बुनियाद का हिस्सा बने हुए हैं। तालिबान जिनमें से ज़्यादातर नस्ली तौर पर पश्तून ईरानी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, इस्लाम की एक सख्त गीर तशरीह रखते हैं। जब इन्होंने 1990 की दहाई में हुकूमत कायम की तो उन्होंने नौरोज़, महरीगान और दीगर तमाम क़िबलज़ इस्लाम सकाफती त्योहारों पर पाबंदी लगा दी। इन्हें आतश परस्ती और मुशरिकाना रिवायात करार दिया। अपने मजहबी नुक्ते नज़र से वो जो कह रहे हैं वो उनके लिए एक दुरुस्त बात हो सकती है, लेकिन अगर हम एक वसी तर तनाजुर में देखें तो ये त्यौहार आज सकाफती विरसा बन चुके हैं जो ईरानी अक़वाम की शनाख्त, उनकी ज़बान, उनकी इनफरादियत और उनके कदीम आबाओ अजदाद से जुड़ा हुआ एक कीमती राब्ता है। तालिबान ने माजी में कोशिश की कि वो इस सकाफती विरसे को मिटा दे,
ہم امید کر سکتے ہیں اور مطالبہ بھی کہ وہ اپنی اس قدیم تاریخ اور شناخت کو مٹانے کے بجائے اسے تسلیم کریں، اس کو اپنی جڑوں، اپنے ماضی، اپنے آباء و اجداد اور یہاں تک کہ یورپی اقوام سے جڑے ہوئے ایک زندہ تعلق کے طور پر قبول کریں۔